अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चौधरी। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कौन नहीं करता। बच्चे, बूढ़े, जवान और अब तो स्टूडेंट्स भी, इवन अब तो छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको एहतियात से इस्तेमाल करना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी कहीं अच्छी एक और बात है जिसको कहते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने आप को महफूज रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अपने सबसे बड़े वीआईपी होते हैं। आपसे बढ़ के आपके लिए वीआईपी कोई नहीं। आप अपनी हिफाजत कीजिए, अपने आप को सिक्योर रखिए और व्हाट्सएप की इन सेटिंग्स को जो कि मैं करने लगा हूं मेरे साथ साथ कीजिए। आपको इससे न सिर्फ फायदा होगा बल्कि आपकी लाइफ और आपकी सिक्योरिटी भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। शेयर करके आप यकीनन बाकी लोगों की मदद करने का भी मोजब बन सकते हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह और भी बहुत अच्छी अच्छी और सिक्योर्ड मालूमात लाता रहूँगा। तो टाइम ज़ाया किए बिना जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिसको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया। व्हाट्सएप को ओपन करते ही आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, इसको आपने पुश करना है। आपके पास ये मेन पेज आ जाएगा। मेन पेज में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीदा चीदा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिनसे कि आपकी सेफ्टी वो मुतासर होती है। और डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ें हमेशा ऑफ़ की होती हैं, यानी कि आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी उसको ऑफ़ किया होता है। मैं पहले भी ये चीज़ें आपको बताता रहता हूँ कि जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, इनका मकसद बिज़नेस करना है, इनका मकसद पैसा बनाना है। और वो पैसा बनाते हैं हमसे, हमारी प्राइवेसी से, हमारे फ़ोन नंबर से, हमारे एड्रेसेस से। तो इसीलिए आपने अपने आप को महफूज रखना है। आपकी पिक्चर्स और आपका जो डाटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह से जब आप कनेक्टेड होते हैं किसी भी इंटरनेट डिवाइस से तो आप बहुत ज़्यादा अनसिक्योर होते हैं। सबसे पहले आपने जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन में क्या है कि ये मैंने इसको नन किया हुआ, यानी कि मेरी लाइव लोकेशन यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रही, तो आप भी इसको नन पे रखें। उसके बाद ये लिखा हुआ है जी डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर, ये हमेशा ऑफ पे होता है, इसको आप ऑफ पे ही रखें। उसके बाद ये रेड रिसीट, ये वही चीज़ है कि अगर आप मैसेज किसी का पढ़ते हैं और अगले बंदे को उसका नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ जी मैसेज आपका पढ़ा जा चुका है, वो इस वजह से होता है कि ये आपका स्विच ऑन है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आप जितने भी मैसेजेस पढ़ लेंगे तो अगले बंदे को यही महसूस होगा कि आपने अभी तक उसका मैसेज नहीं पढ़ा, जो कि डिसऑनेस्टी में शुमार होता है। तो मैं ये काम नहीं करता अनलेस कि कोई बिज़नेस हो या आप बहुत ज़्यादा मजबूर हों। तो मैं इसको हमेशा ऑन पे रखता हूँ ताकि किसी के भी मैसेज को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जा सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है रिक्वायर फेस आईडी। रिक्वायर फेस आईडी क्या होता है कि जब भी आप अपना व्हाट्सएप ओपन करने लगेंगे तो आपसे ये फेस रिकग्निशन मांगेगा। मैंने इसको हमेशा इमीडिएटली के ऊपर रखा हुआ है। तो इमीडिएटली का मतलब ही यही है कि ये फ़ौरन आपसे मांगेगा, ना कि 1 मिनट बाद, ना कि 15 मिनट बाद, ना कि 1 घंटे के बाद, जिसकी कि ऑप्शन है, प्रोविजन है, लेकिन मैंने उसको ज़ीरो किया हुआ है। तो मैंने इसको ऑलवेज़ ऑन पर रखा है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ वापस जाने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में देखें ये लिखा हुआ है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस आईफोन, ऑन दिस फ़ोन और वट एवर। बट एनीवेज इसमें क्या होता है कि आपकी एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है आपकी चैट के अंदर वो रहती है, यानी कि व्हाट्सएप भी उसको ना तो रीड कर सकता है ना ही लिसन कर सकता है आपकी गुफ्तगू को। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो व्हाट्सएप भी आपकी डिस्कशन को सुन सकता है और इसके अलावा भी आपकी डिस्कशन कहीं पे सुनी जा सकती है अगर आपका नंबर क्लैश हो जाता है या किसी भी किस्म की बीच में कोई इंटरप्शन होती है। लेकिन अगर आप इसको रखते हैं ऑन तो इसका मतलब ये कि आप सेफ़ हैं, आपकी चैटिंग सेफ़ है और आप इसके अलावा जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, वो भी महफूज हैं, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आप और उस बंदे के बीच में है जिसको कि आपने कॉल की है या जिसकी कॉल आपके पास आई है। तो इसको आपने हमेशा ऑन पे रखना है। उसके बाद नीचे कोई काम की चीज़ ऐसी ख़ास नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। चले जाते हैं चैट्स के अंदर। चैट्स के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही अहम हैं। इसमें आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि सेव टू कैमरा रोल। अच्छा, ये क्या होता है कि जब भी आपको कोई पिक्चर भेजता है, कोई डाटा भेजता है, कोई भी चीज़ भेजता है तो वो आपके कैमरा रोल में, यानी कि आपके फ़ोन बुक में, फ़ोटोज़ में, एक्चुअली फ़ोटोज़ में चीज़ें सेव होती चली जाती हैं।
उसकी वजह ये होती है कि वो चीज़ आपकी व्हाट्सएप में तो पड़ी है लेकिन वो आपके फ़ोन में भी आ जाती है, तो वो डबलिंग हो जाती है। तो मैं अपनी मेमोरी को सेव रखने के लिए, अपनी मेमोरी के अंदर किसी किस्म की जो है वो इंटरप्शन ना होने के लिए मैं इसको हमेशा ऑफ पे रखता हूँ। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि आपने उसको डाउनलोड करना है या सेव करना है, तो आप सिंपली उसी मैसेज में जाएँ, उसी चैट में जाएँ, उस पिक्चर को क्लिक करें, उसके अंदर डाउनलोड की ऑप्शन आती है और आप स्पेसिफिकली एक ही पिक्चर को या जो इंपॉर्टेंट पिक्चर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो मैं आपको बता दूं। ये कुछ बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये इस इनका सेफ्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नीचे चले जाता हूँ, नोटिफिकेशन में आ जाता हूँ। नोटिफिकेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि शो नोटिफिकेशन। अच्छा, ये क्या है? ये ग्रुप नोटिफिकेशंस हैं, यानी कि आपके कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर बैठे होते हैं और आपकी चीज़ें सारी जो भी ग्रुप्स में डिस्कशन होती है तो वो बार बार घंटी बजती है, बीप बजती है, आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। मैंने इसको ऑफ पे रखा हुआ है, यानी कि जितने भी ग्रुप्स हैं, मैंने 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, जब भी उनमें कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई नया मैसेज आता है तो मुझे उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्योंकि मैंने उसको ऑफ पे रखा है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मुझे पर्सनली कोई मैसेज करता है तो उसका मुझे फौरी तौर पे आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वो आपका ऑन हो जाएगा, अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो इंडिविजुअल मैसेजेस हैं उनका नोटिफिकेशन मुसलसल मिलता रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शो प्रीव्यू। ये शो प्रीव्यू क्या चीज़ होता है कि जैसे आपको किसी ने फ़र्ज़ किया लिखा है कि हाउ आर यू, और उसके बाद नीचे एक 3, 4, 5, 6, 10 लाइनों की एक कहानी लिखी हुई है, तो उसमें प्रीव्यू का ये मतलब होता है कि आपको पहली लाइन लिखी हुई नज़र आती है। अब इसमें इसका ताल्लुक थोड़ा सा प्राइवेसी से है। जैसे फ़र्ज़ किया कि आपने अपना फ़ोन कहीं किसी जगह पे छोड़ा हुआ है या आप किसी महफ़िल में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो आपका फ़ोन पड़ा होगा, तो जो भी मैसेज आएगा तो वो फिर उसका प्रीव्यू आता है सामने और साथ बैठा हुआ बंदा भी उसका प्रीव्यू देख सकता है। तो अगर आपने इसको ऑन रखा हुआ है तो प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू सिर्फ पहली लाइन का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो वो प्रीव्यू भी नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा कि आपको कोई मैसेज आया है या किसी का मैसेज आया है। तो मैं इसको ऑफ़ पे रखता हूँ, आप भी इसको ऑफ़ पे रखिए तो आसानी हो जाती है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा। स्टोरेज एंड डाटा यहाँ पे भी वही चीज़ है। ये देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मैसेजेस आए होते हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा स्पेस ली होती है। अब देखें यहाँ पे 262.8 MB स्पेस आउट ऑफ 19 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये मेरे फ़ोन की स्पेस है और ये व्हाट्सएप ने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ को आप फ्री कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ किया किसी चीज़ को क्लिक कर देता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैंने इसको ये डिलीट कर दिया यहाँ से। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, डिलीट किया। आप देखें वहाँ से कम हो के तो ये हो गया 256.5 MB। तो इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि किसी के साथ किसी ने आपको पिक्चर्स भेजी हैं और आप उसको एम्प्टी करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से एम्प्टी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि ये MB की जगह पे GB तक आपकी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है थ्रू व्हाट्सएप। तो इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें ये इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मीडिया अपलोड क्वालिटी। अच्छा, मीडिया अपलोड क्वालिटी ये होती है कि फ़र्ज़ किया आपने किसी को किसी किस्म का कोई फ़ोटो भेजना है, वीडियो भेजनी है, तो उसको वो कंप्रेस होके जाती है, वीडियो हो या फिर फ़ोटो। उसमें 3 ऑप्शन हैं आपके पास। या तो आप बेस्ट क्वालिटी पे भी जा सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी में वीडियो आपकी कंप्रेस नहीं होती और वो नॉर्मल फॉर्म में चली जाती है, यानी कि HD क्वालिटी में, या आपने फिर उसको जिस क्वालिटी में बनाया होता है। उसके बाद डाटा सेवर। डाटा सेवर ये है कि इसके अंदर क्वालिटी तो आपकी डाउन हो जाती है लेकिन स्पीड जो है प्रोसेसिंग की, यानी कि जितनी अगर फ़र्ज़ किया कि बेस्ट क्वालिटी वाली आपकी वीडियो या पिक्चर 1 मिनट में जा रही है तो डाटा सेवर वाला आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपका विद इन सेकेंड्स चला जाएगा, यानी कि 5 सेकंड या 10 सेकंड में भी इवन जा सकता है, 2 मिनट लगाने की बजाय। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसको रिकमेंडेड पे ही रखता हूँ। उसमें ये होता है कि क्वालिटी ज़्यादा डाउनग्रेड भी नहीं होती और ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं होती, लेकिन बाज़ पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ये लाजमी तौर पे चाहते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो अच्छी क्वालिटी में किसी के पास पहुँचे, तो आपको इस फंक्शन को ऑन करके फिर आपको वो पिक्चर भेजनी पड़ती है। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ वापस जाके मैं देखता हूँ कि अगर इसमें कोई और चीज़ है कि नहीं है। आई थिंक इसमें और कोई चीज़ नहीं है, तो इसमें बस इतना ही। जी, तो ये थी व्हाट्सएप की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिनको हम अमूमन भूल जाते हैं। और मैं आपको यकीनन बार बार ये याद दहानी करवाता रहता हूँ कि सोशल मीडिया की सारी साइट्स, सारी ऐप्स
पैसे बनाने के लिए हैं, ये एक बिजनेस होता है, तो आपकी सिक्योरिटी को मद्देनजर नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी आपको प्रोविजंस दी जाती हैं कि आप अपने आप को खुद सिक्योर कर लें। उम्मीद है कि आपने अपने आप को महफूज और सिक्योर कर लिया होगा पहले से बहुत ही ज्यादा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बंदा नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।